जो नगर सेवक थे वो नगर सेवक, जिन्होंने हमारे साथ प्रवेश किया वो नगर सेवक, और आज जो लड़ना चाहते हैं वो नगर सेवक, ऐसे कुल मिलाकर आप एक लिस्ट बनाकर कार्यकर्ता जो है वो उसकी अभ्यास करके काम करता है, लेकिन ऐसे कुल 30-40 जहां पर इच्छुक है, जहां पर माजी नगर सेवक है, हमारे मोतीलाल जनता पार्टी में शायद चले गए, तो ये जितने लोग हैं या फिर अब तक तात्काल काम बोल के अगर अपन आयुक्त को बोले तो वो 2-5 लाख 10 लाख का काम कभी नहीं कर सकते। आप पक्ष के अध्यक्ष हैं, एक आधे काम की कितनी अर्जेंसी है हमको वो बताकर हम उस वार्ड में काम ले सकते हैं, उसका तात्काल में एस्टिमेट भी बनता है और मंजूरी भी होती है। सही बात है। तो मैं चाहता हूं कि उस वार्ड में आप जाए, वहां पे उस कार्यकर्ता ने जो नगर सेवक बनना चाहता है वो कार्यकर्ता ने उस वार्ड का भौगोलिक पूरा ध्यान लेकर कि मेरे वार्ड में मैंने क्या करना चाहिए और कौन सा काम जो रुका हुआ है। कुछ काम ऐसे है, अब नगर सेवक का पद खत्म होकर मैं समझता हूँ 2.5 साल हो गए, तो ये कार्यकाल में बहुत सारे वार्ड में जो छोटी छोटी कामें हैं, कहीं पे ड्रेनेज अगर चोकअप हुआ है तो वो काम कुछ वार्डों में मेंटेनेंस का वर्क ऑर्डर नहीं हुआ या कई वार्डों में मेंटेनेंस के काम बंद है। ऐसे जो मूलभूत सुविधा के काम है वो सही में अगर हमने माननीय आयुक्त को अगर बताया कि ये वार्ड में मेंटेनेंस का कोई वर्क ऑर्डर दिया नहीं गया या मेंटेनेंस का काम किसी ने लिया नहीं, लेकिन ये काम करना बहुत जरूरी है। हमारी पार्टी और हमारी ताकत देखकर वो चाहे कमिश्नर कोई भी हो उसको वो काम करना पड़ेगा। तो ऐसे छोटे छोटे काम का आप पूरा एक वर्णन दीजिए सही भाई, जो वार्ड है जहां पे जितने अपने लोग लड़ना चाहते हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और उस तरीके से राष्ट्रवादी अपना दारी बोल के एक कार्यक्रम लो। बस इतनी मैं आपको सूचना देता हूँ, मैं 2 शब्द खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय आज हमेशा आपण मार्गदर्शन करतो तर हे लोक सगळे ऐकते, आज ती बोलते ना आपण ऐकतो, तुमची काय भावना आहे, पक्षापैकी काय करायचं, जुने आमचे सगळे मित्र म्हणजे पक्ष स्थापन गावापासून त्या पक्षामध्ये गावापासून आपण सगळं काम करत आहोत आणि मला 6 महिने झाले, 6 महिन्यापासून काय काम केलं काय नाही केलं हे सगळ्याच्या समोर आहे। त्या दिवशीपासून मला पत्र भेटलं, त्या दिवशीपासून मी रोज 2 वाजल्यापर्यंत 2:30 वाजल्यापर्यंत आमचं शहर रात्री 2-2:30 नंतर 3च्या नंतर झोपते, पण सकाळी उठून मी पक्षाचंच काम केलं आणि ती मागे 3 घटना झाली, तिच्यानंतर मी आपलं पक्ष थांबलं नाही, आपण सगळे करून काम करतो आणि करत राहू। महानगरपालिकाला आम्ही 3-3 बार निवडणूक लढलेलो, आम्हाला तिची जाणीव आहे की लोकांपाशी कसं जावं लागतं, हे म्हणजे जे लढले त्याला माहीत आहे, जी नाही लढत तिला काही माहीत नाही, तिला काय संघटन आहे काय करायचं तिला काही नाही माहीत। मी कुणावर टिप्पणी करणार नाही, मी एवढी विनंती करेन की उद्यापासून शहराचे शहराध्यक्ष, युती अध्यक्ष, शहराचे युथचे अध्यक्ष, ही आपली सगळी टीम उद्यापासून पुण्याच्या वार्डामध्ये पहिला कोण आम्हाला अवतरण देईल त्या तिथं आम्ही उद्यापासून दुपारनंतर रोज 2 वार सगळ्या की आपल्याला लढायचे नाही लढायचे सगळ्या शहरामध्ये आपल्याला तिथं जायचंय। तिथं म्हणजे आज तरी राहत असेल, दुसरे आपले घोडके साहेब कोणी पूर्ण तिथं आम्ही तिनं आम्हाला अवतरण द्यावं, तिच्या आजूबाजूचे 10 लोक 12 लोक जे पवार साहेबाला म्हणणार आहेत तिथं आम्ही त्यांच्यापैकी चाय देऊ आणि तिच्यानंतर तिथले काय समस्या आहेत सगळ्या लोकांपाशी आपण जाऊन उद्यापासून आपल्याला ठरवायचं आहे की आपण उद्यापासून आपल्याला 126 वार्ड आपण लढून 40 लढून 50 लोक, तर आपली तयारी सगळ्या पक्ष आपले कार्यकर्ते हर वार्डामध्ये त्या तिथे आपले 2 जर लोक राहिले त्या 2 लोकांपाशी आपण तिथे जाऊ, त्यांचे प्रॉब्लेम जे आज मी सांगितले सगळ्यांनी
छोटं प्रॉब्लेम होतं, पण तिथं आम्ही जेव्हा गेला तर 3-4 दिवसांना लाईट नव्हती, तिथं आली लाईट, मग आम्ही सगळे गेले म्हणून आले. ताईने सांगितले त्या दिवशी आम्ही आज जो हमने ये पार्टी की जो मीटिंग रखी थी, ये मीटिंग ये थी, आज कार्यकर्ता बोलेगा और नेता सुनेगा, तो हमने कार्यकर्ता का पूरा हमने सुन के लिए, और हमेशा तो हम नेता बोलता था और कार्यकर्ते सुनते थे, मगर आज हमने उनको भी बोलने का मौका दिए और उन्होंने शहर के लिए, शहर के पार्टी के लिए उन्होंने सुझाव दिए, और वो सुझाव को लेके हम सब मिलकर, हमारी पूरी पार्टी की टीम, पूरे पक्ष के हमारे जो राष्ट्रवादी के पूरी विंग, हमने तय करे हर घर पे, हर वार्ड में हम वहाँ पे उनके जाएंगे, जो जो प्रॉब्लम है उनके, जो भी है उनके प्रॉब्लम, हम उनके घर पे जाके जो वहाँ से 10 घर 15 घर जो भी जो प्रॉब्लम है वो लोगों के हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और पूरे वार्ड हमने जिसने जिसने नाम दिए हम वहाँ से कल से शुरुआत कर रहे हैं, और औरंगाबाद शहर के अंदर हम पूरे शहर के अंदर 126 वार्ड के अंदर जो जो प्रॉब्लम है वो लेंगे। हमारे लेवल पे होते होंगे तो हमारे लेवल पे यहाँ पे काम करेंगे, और ये हमारे लेवल पे अगर नहीं होते हो तो हमारे नेता आदरणीय अजीत दादा, जयंत पाटिल, टोपे साहब, ये हमारे नेता हैं, हम उनके तक पहुँचेंगे और वो काम करेंगे। और ऐसा नहीं कि झूठा काम करेंगे, जो काम हाथ में लेंगे इंशाअल्लाह वो पूरा काम, सत्ता आती रहती जाती रहती, उसका कुछ नहीं, मगर हम जो ज़मीन लेवल पे जो घर घर तक, घरी घरी राष्ट्रवादी, ये हम एक पूरा लेके जो घरों जिसके लोगों के प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम के सॉल्व करेंगे। हम सारी टीम, हमारी मयूर है, ख्यूम है, ये सारी हमारी जितनी भी पूरे जितने भी होंगे, ये अकेले का काम नहीं, ये पूरे का काम है। हम पूरे मिलके सब मिलकर ज़मीन लेवल पे हम पूरा औरंगाबाद शहर के लिए आपको करना पड़ेगी कारपोरेशन जीतने के लिए। महाअघाड़ी नहीं रही, महाअघाड़ी टूट चुकी है, कितनी मेहनत आपको करना पड़ेगी। यहाँ पे हमने देखा कार्यकर्ता कुछ रोष में भी आ रहे थे, कुछ खामियां बता रहे थे, तो आपको ग्राउंड लेवल पर हम कितनी मेहनत करेंगे। देखो, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती। जब मेहनत करेंगे, लोगों के काम करेंगे तो लोग जुड़ेंगे। आज तक लोगों ने सब पूरे झूठे वादे करे। आज तुम देख रहे 100 एमआईएम के भी 25-26 नगर सेवक आए, उसमें आज शहर के अंदर उनका क्या है, खासदार सुन क्या है, उनका क्या है। मगर हमने जब हम आज जो शहर के लिए हमारी सत्ता थी, सत्ता के अंदर हमने जब टोपे साहब यहाँ पे जो लोगों के काम कर रहे थे, यहाँ पे जो जनता दरबार था, तो जनता दरबार में लोगों कितने काम हो रहे थे, उसमें 250 लोगों ने काम लेके आए थे, उसमें 150 पौने 200 काम हमारे पूरे के हुए, हमको मुबारकबाद दी। इसके बाद में हमारी पार्टी सत्ता आती रहती जाती रहती, मगर हम विरोध में भी उससे ज़्यादा काम करेंगे। और हमारा नेता आदरणीय पवार साहब है, उन्होंने बोला है कि राजकारण 20%, समाजकारण 80%, ये लोगों के तक काम करेंगे तो लोग जुड़ेंगे। वो लोग क्या है, आजकल बीजेपी का एक देख रहे तुम और उनका देख रहे, दोनों भी जातिवाद पार्टी है। इलेक्शन में जब आप उतरेंगे तो विरोधक किसको मानते, किसके सामने आपकी कौन सी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने सिर्फ कहीं ना कहीं डर लगता है। हमारे को एमआईएम की नहीं, हमारे को सिर्फ है हमारे सामने बीजेपी। बीजेपी इतनी खतरनाक चीज़ है। आजकल ईडी तो है, अगर ईडी अगर नहीं रही तो उन्होंने बीवी को भी सामने ला के दे दिया। हमारे धनंजय मुंडे सामने उस दिन ज़्यादा बोले, उसको शाम में बीवी को ला के ठहरा करे। तो ऐसी जो है जातिवादी पार्टी यहाँ औरंगाबाद शहर के अंदर अगर आई तो ये शहर का पूरा सत्यानाश करेंगी। इसके लिए रुकाने का काम हम सब मिलकर हमारी राष्ट्रवादी पार्टी करें। कहीं ना कहीं महाअघाड़ी बहुत अच्छा काम कर रही थी और लोग भी पसंद कर रहे थे, लेकिन जाते जाते जो मुख्यमंत्री ने काम करके गए, आपको लगता है कि आपकी मेहनत पे पानी फिर गया, मुस्लिम वोट जो है तो आपके पीछे से खसक रहे हैं? नहीं, हमारे नेता ने यहाँ पे उसका पूरा खुलासा करके गए, और आपने भी अभी हाल ही में जो है तो सुप्रिया सुले ने जो है तो संभाजी नगर वो जो उन्होंने वो जो नहीं, वो अकाउंट तो आपका काम बिगाड़ते हैं। नहीं, वो जो अकाउंट था वो अकाउंट दूसरा चलाता है, वो हमने बात भी करी। उन्होंने बोले कि अकाउंट चलाने वाला दूसरा है,
उन्होंने मैं बोला कि उनका खुलासा भी दो, नहीं, तो उन्होंने माफी नहीं मांगी ना आके उन्होंने सामने। नहीं, उनको बोले हमने कि भाई ऐसा तो चलाने वाला देखो हमारे देखो एक मिनट सुनो, आपकी बात कर रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं आप हम बाकी वालों ने देखो बाकी वालों ने कुछ भी बोलो दो, हमारे नेता ने जब यहाँ आकर बोला कि हमारा कोई नहीं, तो कोई भी कुछ भी बोलने से उससे कोई संबंध नहीं, हमारे नेता ने तो बोल के गए ना। बाकी विरोधी का काम ही है, विरोधी तो बोल रहे थे कि ये अभी कांग्रेस वालों ने तो 250-300 ने राजीनामे दिए, अभी राष्ट्रवादी ने उनको, उनका पर्याय सिर्फ राष्ट्रवादी है कि इन्होंने कब राजीनामे देना, और इन्होंने कौन से ही छोटे छोटे मुद्दे पे ये पूरा ऐसा हमको। कितनी सीट महानगर पालिका में आने की उम्मीद है? इंशाल्लाह हमारे 3 है आने वाले, पहले 3 थे, तो हमको उसको 30 का ऐसा लाने का हम सब मिलके कोशिश करेंगे। और महापौर नहीं बनेंगे आप, महापौर का भी दावा करते हैं? नहीं करेंगे ना इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो महापौर भी बनेगा, उप महापौर भी बनेगा। मैं 1 मत 2 मत से पहले उप महापौर के लिए भी गिरियाला हूँ, बाकी को मैं 3 बार नगर सेवक चुना, और औरंगाबाद शहर के मेरे को उस पूरे एक वार्ड के हालात मालूम है यार, कौन आ सकता कौन नहीं आ सकता, ये पूरे शहर का मेरे को इतिहास पूरा मालूम है। चलते चलते बता दीजिए, कहीं ना कहीं ऊपर से आप लोगों के ऊपर प्रेशर रहता है कि ये मुद्दा आप मत उठाइए, ये मुद्दा आप मत उठाइए। अभी तक हमारी ऐसी पार्टी है कि हमने जितने भी मुद्दे उठाए, आंदोलन करे, हमने कभी पार्टी ने हमको कभी नहीं बुलाया, पार्टी के विरोध भी काम नहीं करते, हम पार्टी के हित में काम करते, और हमारी पार्टी ने कभी गलत काम करने को नहीं बोली। हमारे पास अगर कोई गलत है तो उसको हम निकाल भी सकते, हम गलत आदमी को भी नहीं रखते। हमारी आदरणीय पवार साहब की पार्टी है, और हमने जितने भी आंदोलन करे, आज तुमने देख लिए, आज जो रोशन गेट पे बड़े बड़े खड्डे थे, लोग गिर रहे थे, हमने वहाँ पे खुद के पैसा का मुरुम ला के डाले, उसके बाद में 8 दिन के अंदर उसका उद्घाटन हुआ, आज कंक्रीट का रोड हुआ। आज हमारे आंदोलन के बाद 316 करोड़ के काम शुरू हुए थे, मगर ये आते शिंदे सरकार ने उसको रोक लगाई। 4 हॉस्पिटल महानगर पालिका के हमारे टोपे साहब ने 4 हॉस्पिटल दिए चुके थे, उसको रोक रखी कि उस हॉस्पिटल की क्या ज़रूरत है। और वो टाइम में आप भी उसके गवाह हैं, जो कोरोना ऐसी महामारी आई थी, वो लोग रोड पे मर रहे थे, तो उसी को लेके हमारे टोपे साहब ने महानगर पालिका के लिए एक अच्छे 5 स्टार जिसको बोलेंगे बजाज से भी अच्छे ऐसे का हॉस्पिटल बना रहे थे। तो ये आने के बाद शिंदे सरकार ने उसको भी रोक लगाई। महानगर पालिका के अंदर हम जाके हम खुद सर्वे करके, आज ख्वाजा गरीब नवाज 100 बेड का वहाँ पे हॉस्पिटल बन रहा था, उसको रोक लगाए। जो जहाँ पे 4 हॉस्पिटल बड़े बड़े हमारे टोपे साहब ने उसकी परमिशन दिए थे, उनको ये रद्द करने का काम करे, मगर वो हम रद्द होने नहीं देंगे। और वो काम औरंगाबाद शहर में आने वाले गरीब गोरों के वास्ते है। लोग पैसे देके तो बजाज में बड़े बड़े इसमें गए, मगर जब कोरोना के टाइम में लोग ज़मीन पे रोड पे मर गए गरीब लोग, उसी के लिए हम महानगर पालिका का ये जो दवाखाने, हम उसके लिए टोपे साहब के पास, दादा के पास, जब सबके हम सब मिलकर जाके वो दवाखाने भी जैसे वो पहले उन्होंने चालू करने का बोले थे, वो चालू करने का काम हम करेंगे। पालिका में कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक साथ लड़ेंगे? वो हम छोटे हैं, हमारा निर्णय जो भी लेंगे हमारे वरिष्ठ लेंगे, हम पूरी की तैयारी कर रहे हैं। आने वाली इसमें हम ऐसा नहीं कि 40 लड़ेंगे 30 लड़ेंगे, अगर हुआ तो हम सबके साथ ही, नहीं हुआ तो हमारी ताकत हम इतनी सब मिलके बनेंगे कि हम पूरे लड़ने की, हमारी हर वार्ड में हमारे पवार साहब को मानने वाले कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मगर थोड़े बैठा लें, मगर उनके पास हम घर घर को उनके पास जाके जगाने का काम करेंगे। आदरणीय हमारे पवार साहब ने मेरे को वहीं मिला था तो बोले भी थे, उनके पास जाओ, जो वरिष्ठ है उनको लाओ, बोलो और मेरा नाम बोलो और काम को लोगों करके बोलो। हम उनको और एक बार जाके लोगों के काम कहेंगे, उनको आने वाले जो अच्छे लोग हैं उनका जो सुनने वाले हैं, जिसने काम करे वाले आजे माजे आमदार, वो भी हमारे राष्ट्रवादी में काम करेंगे, और सब मिलकर हम महानगर पालिका के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सीट लाने की कोशिश सब करेंगे। एक आखिरी सवाल, जैसे कुछ दिन पहले नुपुर शर्मा ने नबी के शान में गुस्ताखी की थी, वैसे ही हैदराबाद के एमएलए है भाजपा के राजा सिंह, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, लेकिन राष्ट्रवादी के पास से कोई भी अभी तक के सामने नहीं आया। आप क्या कहते हैं? हम उसको फांसी दो बोलेंगे। सबसे पहले वो जो है वो लेडीज़ ने को जो भाजपा की है वक्ता, हमारी तो मांग है कि सरकार ने उसको ताबड़तोड़ फांसी देना, और इनकी जो ताकत बढ़ रही, अगर फांसी देते थे और उसको अगर से उसको संरक्षण नहीं देते थे तो आज किसी की ताकत नहीं होती थी। कोई समाज का हो, कुछ किसी की समाज को कोई भी जिसकी दुख पहुंचा रहे, ऐसे लोगों को ताबड़तोड़ हमारी मांगनी है कि उसको फांसी दो, और फांसी ऐसी दो, रोड पे दो उसको, कोई से भी समाज के वास्ते
कोई भी समाज के अगर उनके भगवान है, किसी के भी लिए, जो राम के लिए, रहीम के लिए, अगर हमारे हुजूर के लिए ऐसी अगर कोई बात करता, कभी मुसलमान किसी राम रहीम के वास्ते हमने कभी मुसलमान ने नहीं बोला, मगर ये जो जातिवाद है, भाजपा के लोग हैं, ये जानबूझ के ये ऐसे लोग बीजेपी तैयार कर रही और बोलने लगा रही कि दंगा हो। मगर ये हमारी मांग है भाजपा सरकार को कि ऐसे लोगों को ताबड़तोड़ ऐसे राजा जैसे को चौरस्ते पे चांद मीनार के पास उसको फांसी देना चाहिए।